उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर 1:45 पर बादल फटने से भारी तबाही मच गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थयात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान और होटल बह गए। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। धराली के अलावा हर्षिल और सुकी भी बादल फटा है। हर्षिल इलाके में बादल फटने से सेना के 8 से 10 जवानों के लापता होने की खबर है। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर उधमपुर में बुधवार सुबह एक बस पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं। उधमपुर के एडिशनल एसपी संदीप भट्ट ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में व्यापक आतंकवाद रोधी अभियान लगातार 6ठे दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके की घेराबंदी और कड़ी कर दी है। हाईटेक टेक्निक के साथ भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से सर्चिंग की जा रही है। यहां बारिश भी हो रही है, इसके कारण सर्चिंग में परेशानी भी हो रही है। संसद ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये प्रस्ताव मंगलवार को राज्यसभा और पिछले सप्ताह लोकसभा में पारित किया गया था। राज्यसभा में यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच पेश किया। सदन ने वैधानिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमो अल्डीज मार्कोस जूनियर भारत के 5 दिन के राजकीय दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के लिए फिलीपींस को शुक्रिया कहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते साइन हुए। दोनों नेताओं ने एक डाक टिकट भी जारी किया। संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। लोकसभा में आज नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और एंटी डोपिंग अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा होने की संभावना है। बिल को 23 जुलाई को खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में पेश किया था। इन दोनों बिलों पर लोकसभा में कल चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर प्रदर्शन और हंगामे के कारण दोनों बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। इसके बाद कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज मन बहुत दुखी है। थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में सोनीपत के गांव रेवली निवासी साहिल जागर ने गोल्ड मेडल जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया है। वहीं सोनीपत के ही गांव सिटावली के प्रवीण ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। सोनीपत पहुंचने पर स्वागत किया गया। गाजा युद्ध शुरू होने के करीब 2 साल बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अब पूरे गाजा पर कब्जा करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन नेतन्याहू के इस बिग गाजा प्लान पर इजरायली सेना सहमत नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीन ने योजना पर आपत्ति जताई है। इससे इजरायली राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है।